प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये लीजिए, अब की बार नाक रगड़ कर रह जाइएगा तब भी नहीं लाऊंगा पानी। टिकिया खाने से पहले खुद ही एक बाल्टी भरकर रख लिया कीजिए। चली गई ससुरी। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह एक आनंददायक ऋतु है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। इसमें सुंदर है ऋतु, इससे तो अच्छी गर्मी है। दादा, आपने हरनारायण मास्टर की छड़ी नहीं देखी है, पढ़ने दीजिए मुझे। यह ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। यह ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। इस समय महामारी के प्रकोप का भय नहीं रहता। इस समय जाड़े में ही बूढ़े लड़खड़ा कर गिरते हैं। जाड़े में ही कस्तूरी जी गए, बलदेव जी गए, फनीलाल जी गए, और अपने राजा राम जी का भी आखिरी इलाज इसी जाड़े ने किया था। और किसे कहते हैं महामारी? बढ़ो जो खाक पत्थर बढ़ना। बूढ़ों के वारंट यमराज के यहाँ से सर्दियों में ही कटते हैं। हरनारायण मास्टर साफ है, पास करना पाप है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। हाँ, जाड़े में ही होती है पहचान। जाड़े में हर घर का बूढ़ा और गरीब हो जाता है और बेटे अमीर हो जाते हैं। जाके अपने माँ बाप से पूछ, उनके पास नई चादर है और नई रजाई, और मेरे पास ये फटी हुई टुटाई और एक पुराना कंबल। रेशमी कुर्ता बनवाने के बजाय एक ऊनी चादर ले लेता। जात भी कमाई और भात भी न खाया। दादा, आप मुझे पढ़ने दो। जाड़े में अग्निसेवन बड़ा आनंददायक होता है। जाड़े में अग्निसेवन बड़ा आनंददायक होता है। दादा, अग्निसेवन क्या होता है? जाकर अपनी माँ से पूछ। शाम से अंगीठी जलाकर बैठती है बदन सेकने। मैं क्या जानूं अग्निसेवन क्या होता है? अग्निसेवन। हरनारायण मास्टर चले बाजार, घोड़े ने मारी एक लटार। हरनारायण मास्टर साफ है, पास करना पाप है। माँ, अग्निसेवन क्या होता है? तुम अभी अग्निसेवन कर रही हो ना? मैं अग्निसेवन कर रही हूँ या नहीं? तुम यहाँ से तुरंत चले नहीं गए तो तुम्हारे गर्ल जरूर अग्निसेवन करेंगे। सिर पर रख लिया 2 मन आलू, हरनारायण मास्टर बन गया बालू। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए चाहे जाने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे। खाना हो गया क्या? मरी ऐसी भी क्या भूख? अभी तो नाश्ता किया था। रे मुन्ना, कह दे अपने दादाजी से अभी सब्जी बनी नहीं है। बिना सब्जी खाना है तो पूछ लो। एक लोटा पानी देना कोई। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा।
एक लोटा पानी मांग लो तो सब कुआं खोदने निकल जाते हैं। दादा पानी। बिना चीखे चिल्लाए तो यहाँ पर कोई झाड़ू भी नहीं लगाता। पिछवाड़े तक झाड़ू लगाएगी महारानी, बस एक दालान को छोड़ देगी। इतनी अकल भी नहीं है कि कोई कर कुटुंब मर मेहमान घर पे आएगा तो सबसे पहले यही बैठेगा। है कि नहीं? जरा भी ख्याल नहीं है किसी को इस घर में कि एक बूढ़ा भी है। आदमी ना हो गया, तोता हो गया, करता रहे टेंटे। जब घर वालों को फुर्सत होगी तो दे जाएंगे दाना पानी। पीठ दर्द की दवा ला दे रे बेटा, ला दूंगा। अरे धोती फट गई है रे राम शरण, ला दूंगा। हर बात पर ला दूंगा, ला दूंगा, लाता कभी नहीं। अब तो सामने से ऐसे गुजर जाता है कि कहीं बाप से नजर मिल गई तो दिन ही ना खराब हो जाए। अरे ढोलक तो कस लो, ढप ढप हो रही है। अरे जितना कसोगे उतना आप लोग बैठिए ना, अभी आई। जरा जोर से। हाँ अरे आओ कमला, बधाई हो नूनू लाल की अम्मा। बैठो। अरे मुन्मा, यहाँ दादाजी से कहना 2 बीड़ियाँ चाहिए, जा। दादा 2-3 बीड़ियाँ दे दीजिए, माँ मंगा रही है। किसको चाहिए? खुद भी पीने लगी है क्या? मोहल्ले की औरतें आई हुई हैं गीतों के लिए। ये ले। दादा एक बीड़ी कम पड़ गई। अरे सबकी सब ऊंची पिएंगी क्या? ये ले। दादा बीड़ी पीने वाली एक औरत और आ पहुंची है। सबकी सब कंगाल औरतें यहाँ पहुंचती हैं और पहुंचते ही सबको बीड़ी चाहिए पीने के लिए। ये ले। नंदलाल तो यही समझता होगा कि मुट्ठे की 25 बीड़ियां दादा ही पी जाते हैं। एक ही गीत को रोज रोज मथती रहेंगी। जूड़ा बनाओ, हंसली गड़ाओ। ये नहीं कि कभी कोई भजन भी गा दें। लूर भी तो हो भजन की। एक गीत भी कहां पूरा कर पाती हैं। एक पद गाया नहीं, चक चक शुरू। इन्हीं चीजों की तो फिक्र है महारानी को। बरेली के कंगना, कानपुर के सैंडल, पटना की चूड़ियां। ससुर जाए भाड़ में। सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया, सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया। ये कौन है नंदोइया? जाने किस बेचारे पर दोष मरा जा रहा है। सरोता चुरा लियो ओही ससुलिया, सरोता चुरा लियो ओही ससुलिया। सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया, सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया। सरोता चुरा लियो ओही जेठनिया, सरोता चुरा लियो
ना जाने अब किस बेचारी को हलाल कर रही है। जरूर मुन्मा को इधर भेजेगी देखने महारानी। एक बार पूछवाएगी जरूर। नस नस पहचानता हूँ इसकी। दादा अरे मैं क्या जानू सराता बेराता, मैं क्या सुपारी खाता हूँ? दादा आपका खाना ले आओ। आ लिया। आज तो गजब हो गया। जो बात है सीधे सीधे बताओ। तुम्हारी नजरों में तो जो हो जाए वो भी गजब, जो ना हो वो भी। क्या बात है? आज बाबूजी ने बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया। हाँ, रात को 3 बजे बिस्तर धो रहे थे नल पर, वो देखो भीगी हुई दुतई। जानबूझकर? जानबूझकर नहीं लगता। मुझे तो किसी आने वाली भयानक मुसीबत के लक्षण लगते हैं। और नहीं तो क्या। ध्यान रखना, ये बात बच्चों को नहीं मालूम होनी चाहिए। ऐसी बातें बच्चों के मुंह से छूत की बीमारी से भी तेज फैलती है गांव में, समझी? सोचती हूँ क्यों ना बाबूजी को दालान से उठाकर पिछवाड़े ले आया जाए। वहाँ पड़े कबाड़ को एक तरफ हटाकर उनके लिए जगह बन सकती है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ये सारे मौसम भी बुड्ढों के ही दुश्मन होते हैं। सर्दियों में ठंड जमा देती है और अब यह गर्मी भाप बनाकर उड़ाई दे रही है। अरे चुनमा, जरा ये चारपाई बाहर डाल देना। गांव में एक पागल कुत्ता घुसा है, 4-5 को काट चुका है। सुबह ही शहर भागे सब इंजेक्शन लगवाने। कुत्ते का रंग काला, मुंह टेढ़ा, पूंछ छोटी है। इस कुत्ते को भी आज ही पागल होना था। कुत्ते का काटना भगवान बचाए। सच में कुत्ते ने मुझे काट दिया तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा। सब यही समझेंगे कहीं कोई खील का रोज लग गई होगी। कुत्ते के काटने पे रामचरण की घरवाली तो कुत्ते को बधाई देगी। एक कुत्ता पागल हो गया, 8-10 को काट चुका है। काले रंग का है, छोटी पूंछ, मुंह टेढ़ा। बच्चे कहाँ हैं? हाय राम, बच्चे तो अभी तक नहीं लौटे। किसने कहा आपसे? बच्चों की आदतें बिगाड़ रखी। शाम होने को आई, बच्चे अभी तक घर पर नहीं। और मुझसे तो चला फिरा नहीं जाता कि जाके ढूंढ लाऊं। और फिर उनका क्या ठिकाना, पता नहीं कहाँ खेल रहे होंगे।
ए मुन्ना, ए चुन्मा, चुन्मा। राम राम दादा। ए उधर क्या हाल है? कैसा हाल दादा? अरे उस पागल कुत्ते के बारे में पूछ रहा हूं। एक कुत्ता पागल हो गया है, 8-10 को काट चुका है। उधर ठाकुरवाड़ी की तरफ जाओ तो माधव भगत जी से भी कह देना उस कुत्ते के बारे में। अच्छा दादा। हाँ। मुन्ना, ए चुन्मा। चुन्मा, मुन्मा। बच्चों को कोई डर ही नहीं। अंधेरा हो गया, अभी तक कोई पता नहीं उनका, और कुत्ता आ गया तो बंद कर देता हूँ दरवाजा। कौन है? हम हैं चुन्मा मुन्ना। कहां से आ रहे हो? कोई कुत्ता तो नहीं मिला रास्ते में? कैसा कुत्ता? अरे वही पागल कुत्ता, काला रंग, मुंह टेढ़ा, पूंछ छोटी। मुझे कोई कुत्ता सुत्ता नहीं मिला। तुम ऐसे ही मत बोल देना, नहीं। ठीक से याद करके बोलो। हाँ। काला रंग, मुंह टेढ़ा, पूंछ छोटी। कहां से तुम नालायक? दादा, मुझे कोई ऐसा कुत्ता नहीं मिला। सुई लगवाने से मत डरो, झूठ बोलोगे तो मरोगे। कह रहा हूँ ना, नहीं काटा किसी कुत्ते ने मुझे। अब तो मेरे लिए इस घर में 2 बकत की रोटी भी नहीं। अरे जिस घर में एक बूढ़े को पेट भरने के लिए मकई की रोटी भी नहीं मिल सकती, उस घर में स्वाद चखने के लिए हलवा क्या मिलेगा? हाँ हाँ, नहीं मिलेगा। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि जानबूझकर मैं किसी को मौत के मुंह में धकेल दूं और फिर दुनिया मुझ पर थू-थू करे। मेरी मौत मकई की रोटी में नहीं लिखी है। अधिक दस्त होने से न जाने कितनों की जानें चली गई हैं, और जान न भी जाए, दवा दारू सेवा टहल करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। आज तक किसी ने मेरा इलाज कराया है ढंग से कभी? खुद आपने ही तो अपने इलाज में कभी परहेज नहीं रखा, न कभी ठीक टाइम से दवा ली, और पेट चला होने पर भी मकई की रोटी मांग रहे हैं। अगर मकई की रोटी खाने भर से मैं मर जाऊंगा तो मुझे ऐसी मौत मंजूर है, मगर जब तक मकई की रोटी नहीं मिलेगी मैं भूखा रहूंगा। आपके इस तरह भूखा रहने पर भी मैं भगवान के यहाँ निर्दोषी ठहराई जाऊंगी, लेकिन इस वक्त आपको मकई की रोटी देना मेरे लिए महापाप होगा। अरे ये क्या मरीजों का खाना उठा रहे हो? दही और चावल जा जाकर उसी को खिला दे जिसने भेजा है। चल भाग यहाँ से। दही चावल लाएगा। रात को जब पेट में चूहे दौड़ेंगे तो सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। अब इसकी चौकीदारी तो करनी पड़ेगी। अगर चूहा बिल्ली भी खा गए तो यही समझेगी कि मैंने खाया। अभी तो है।
भारी रख दूं। तेवर तो देखो बूढ़ों के, भूखा मरकर मुझे बदनाम करना चाहता है। मरे, मरना ही चाहता है तो। हाँ। दादा अभी तक सोए पड़े हैं। दादा माँ, क्या है? माँ, दादा अभी तक सोए पड़े हैं। सोने दो। दादा, दादा, माँ दादा मर गए। हाय राम, ये पाप भी मुझे ही लगना था। चुन्ना भैया उठो, दादा मर गए। क्या? सुनो, बाबूजी खाने के लिए जो भी ईंट पत्थर ढेले कबाड़ मांगे उन्हें दे दो। कोई ये तो नहीं कहेगा कि बूढ़े को भूखों मार दिया। आइए आइए। क्या साहजी, आइए। ना हाथ में सुमेरनी, ना रामायण, ना राम नाम का कागज है। एक खबर देने आया हूं आपको। हाँ। बहुत दिनों से वरुणेश्वर बाबा के दर्शन नहीं किए, सो मैंने एक बैलगाड़ी का प्रबंध किया। अगर आपका भी इरादा हो तो दर्शन करा जाए कल। वरुणेश्वर बाबा को दिखता नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है? अब कौन कष्ट हो गया आपको? कष्ट? अब तो यहाँ खाने पीने का भी कष्ट होने लगा है। रात से भोजन नहीं खाया मैंने, कुछ खाने को नहीं मिला। कहाँ है वरुणेश्वर बाबा? तबीयत तो ठीक है आपकी? जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो तबीयत ठीक कैसे रहेगी? मैं आपसे पूछता हूँ भगत जी, क्या दुनिया भर में मकई का आटा सबसे ज्यादा महंगा हो गया? मैं दूध घी नहीं मांगता हूँ, मेवा मिष्ठान नहीं खोजता हूँ, पर क्या मकई की रोटी भी नहीं मिल सकती मुझे? और सब तो खा रहे हैं मकई की रोटी घर में। बहुत कष्ट है भगत जी, बहुत कष्ट है। आदमी को गम खाना चाहिए साहजी। कई बार बच्चों वाले घरों में हम बूढ़ों तक चीजें नहीं पहुंच पाती। अब क्या ये अच्छा लगेगा कि आप दूध पिए और बच्चों को दूध तक ना मिले? तो इसमें बुरा क्या है? हम और कितने दिन दूध पिएंगे? बच्चों की तो पूरी जिंदगी पड़ी है दूध पीने के लिए। आप समझते नहीं हैं भगत जी, ये कष्ट मुझे जानबूझकर दिया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है मुझे। कोई बेटा जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाता साहजी। आपकी आंखों के सामने ही कितने ही बूढ़े हैं जो हमसे गए गुजरे हाल में हैं। अरे हमें सड़क पर भीख तो नहीं मांगनी पड़ती ना। मैं समझ गया आपका मतलब। क्या? यही कि घर वालों का व्यवहार अगर ठीक हो तो खाने पीने का कष्ट को कष्ट नहीं होता। मगर इन लोगों की तो आंखें बदल गई हैं। कोई भी मुझे धुतकार देता है। आप देख लेना भगत जी, एक दिन अपने ही दरवाजे से खदेड़ दिया जाऊंगा मैं। साजी, जहां 10 हांडियां होती हैं थोड़ी ढनमन तो होती है। आपको तो बस भ्रम हो गया। भ्रम? मैं भुगत रहा हूं और आप इसे भ्रम कह रहे हैं? देखिए, ये भी तो हो सकता है कि वो अच्छा काम कर रहा हो, उनके इरादे नेक हो, लेकिन आपको उनका व्यवहार खल रहा हो। जैसे वो रोगी वैद्य पर गुस्साते हैं, बच्चे शिक्षकों से खार खाते हैं। कम से कम इतना तो पता चल ही जाता है ना कि इरादे नेक हैं या नहीं। मुझे भी पता चल गया है भगत जी, बहुत बुरे इरादे हैं इनके, बहुत बुरे। साजी आप भी। अरे आप हंस रहे हैं? अरे लीजिए, आप मकई की रोटी का गाना गा रहे थे,
आपको मकई की रोटी मिल ही गई, लीजिए। इसी मकई की रोटी के लिए कल से भौंक रहा हूँ, मगर मेरी सुनता कौन है। लीजिए खाइए। मुझे भूख तो नहीं है। अरे स्वाद बदलने के लिए ही सही। चलिए आप कहते हैं तो। साजी आपकी पतोह बहुत भली है। देखिए उसने मेरे लिए भी रोटियां भिजवा दी। भिजवाती कैसे नहीं, दबी बिल्ली चूहे से भी कान कटवाती है। साजी मेरी एक बात मानिए आप 1 सप्ताह के लिए मौन धारण कर लीजिए। देखिए एक चुप 100 को हरा है। 1 सप्ताह? तीसरे दिन तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तीसरे दिन मैं आपको देखने चला आऊंगा। एक बार आजमाइए तो सही। ठीक है, ऐसा भी करके देख लूंगा। और मौन व्रत याद है ना? है तो मेरे लिए कठिन, मगर आप कह रहे हैं तो कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन परसों से। मुन्ना, तुम्हें पता है ये बूढ़े लोग चश्मा क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन्हें चश्मा पहने बिना दिखाई नहीं देता। सच? और मैं तो इस बात का पूरा फायदा उठाता हूँ। कैसे? खेल खेल में मैं दादाजी का चश्मा उतार लेता हूँ और उनकी जेब से पैसे निकाल लेता हूँ। चश्मे के बिना बूढ़ों को बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं। दादा, आपका चश्मा बड़ा ही सुंदर है। अच्छा, ये चश्मा आपने कहाँ से खरीदा था? ये रामपुर से। ऐसा ही चश्मा कलवा के दादा के पास भी है। उन्होंने भी अपना चश्मा रामपुर से ही लिया था। अरे बक्सा क्यों खोल रहे हो? राम राम बड़े मालिक। प्रणाम मालिक। कौन? कोकन? हाँ मालिक। मैं तो समझा था कि तुम मर गए। जी? नौकरी तक ही रिश्ता था बस। अरे नहीं मालिक, वक्त ही नहीं मिलता कहीं आने जाने का। इस उम्र में इतना काम करोगे तो कितने दिन जिंदा रहोगे? अब घर पर निठल्ला बैठा भी तो नहीं जाता मालिक। बेटे काम पर जाते हैं तो मैं भी साथ हो लेता हूँ। साथ हो लेते हो या पतोहू के डर से जाते हो कि कहीं रोटी मुफ्त तोड़ने का ताना न दे दे? नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी भली औरत है छुटकू की। अरे शुरू में सब भली होती हैं, बाद में रंग बदलती हैं। तुम्हारे छुटकू का स्वभाव कैसा है? छुटकू और बड़कू दोनों का ही स्वभाव बहुत अच्छा है मालिक। शुरू में राम शरण का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, पर बाद में बीवी के रंग में रंग गया। आखिर तुम्हारा बेटा भी तो तुमसे काम ले रहा है। नहीं मालिक, वो तो हमेशा मना करता है काम करने को। फिर मैं चला जाता हूँ तो 2 पैसे घर में आ ही जाते हैं। उन पैसों में से तुम कितना बचा कर रखते हो अपने लिए? अपने लिए? किस लिए बचाऊंगा मालिक? शादी ब्याह गोना सब तो कर चुका हूँ। अब कौन सा यश प्रयोजन करना है? बस यही गलती करते हो। 2 में से 1 पैसा अपने पास रखो, मुसीबत में काम आएगा। अब मुझ पे क्या मुसीबत आएगी मालिक? अरे मुसीबत क्या डंका बजाकर ऐलान करके आती है? कोकन आदमी को भले भर पेट खाना ना मिले, वो आधा पेट खाकर जिंदा रह सकता है। घर वालों का व्यवहार भले ठीक ना हो, नियत ठीक होनी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं मालिक, आप ठीक ही कह रहे हैं। पर उनकी नियत का तुम्हें पता कैसे चलेगा? नियत का पता? भला किसी के मन की बात कैसे जानूंगा मालिक? जैसे मैंने जान लिया। बेटे और पोतोहू की कनफुसकियां लो और जैसे पता चले सावधान हो जाओ। पतोहू की कनफुसकियां? अरे कोई एक कहे तो 4 सुनाओ, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। तुम हफ्ते में 2 बार अवश्य आ जाया करो मेरे पास। हाँ। तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और कोई समस्या होगी तो उसका मैं समाधान भी ढूंढ दूंगा। हाँ। घबराने की कोई बात नहीं। जी। दादा, हम भोज खाने जा रहे हैं, आप भी चलिएगा? जा सकिएगा? कैसा भोज? श्राद्ध भोज। माधव दादा मर गए ना।
देख खोकन, देख लिया। मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि माधव भगत देखो इनकी बदमाशी। ये भगवान का कैसा न्याय है। मरना तो मुझे चाहिए था और मर गए माधव भगत। धीर रखो। अच्छा मालिक। साजी, आप एक सप्ताह के लिए मौन धारण कर लीजिए। तीसरे दिन मैं आपको देखने चला हूं। और मौन व्रत याद है ना? मौन व्रत याद है ना? भगत जी, बाबूजी बाहर दरवाजे में झाड़ू लगा रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता तो आप खुद लगाया कीजिए। तो अब से बाबूजी ही दरवाजे पे झाड़ू लगाएंगे? देखो जी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, अपने बच्चों के सामने किसी की गाली बात मैं नहीं सुन सकती। बहुत नर्क भोग चुकी हूँ। अरे आखिर बात क्या है? तुम्हें तकलीफ क्या है? अजी आपकी नाक तो हल्दी धनिया की गंध से भरी रहती है, सो आपको दालान के मुंह और थूक की बदबू तो आती नहीं है। आज सुबह जब मैं दालान बुहारने गई थी तो तेज दुर्गंध भभक रही थी। उससे बचने के लिए साड़ी का एक छोर मैंने नाक पर रख लिया। बस इतनी सी बात पर बाबूजी ने इतना नाटक किया, पानी की बाल्टी को लात मारकर गिरा दिया और लगे जगह जगह थूकने। अगर उन्हें कोई आपत्ति थी तो अच्छे से भी तो कह सकते थे कि मुंह ढककर सफाई मत करो, मुझे तकलीफ होती है। ऐसा कहने से उनकी शान में कोई फर्क न पड़ जाता। ठीक है, मैं बाबूजी को रहने के लिए पिछवाड़े भेज देता हूँ। हाँ बाबूजी, आज से आप पिछवाड़े वाले कमरे में रहेंगे। वो जगह काफी हवादार है, कोई आने जाने वाला तंग भी नहीं करेगा। ये तो आप ही की दूरदृष्टि थी बाबूजी, जो आज वो जगह हमारे पास है। और फिर पूरा घर आपके आदेश पर रहेगा। आप जब जैसे आवाज देंगे दौड़ा चला आएगा। बाबूजी, आप रहने के लिए पिछवाड़े चले जाइए। दोनों भाइयों ने मिलकर ये घेगा मेरे गले में डाल दिया है। बस अब आपकी दुर्गति बाकी है। बूढ़े हो गए मगर मेरी दुर्गति बाकी क्या छोड़ा है तुमने? बोलो, मारोगे? लो लो मारो। रुक क्यों गए? उठाओ हाथ,
ये साथ भी पूरी कर लो अपनी अपनी घरवाली को भी बुला लो। अकेले थक जाओगे, दोनों मिलकर मारो। आप मुझ पे थूकते क्यों हैं? नहीं, मैं तुम पर नहीं थूकता हूँ। हाँ, जब मैं दरवाजे के अंदर या बाहर जाता हूँ आप थूकते नहीं मुझ पर। मैं तुम्हारी देह पर नहीं थूकता हूँ, अपने कर्म पर थूकता हूँ, अपने भाग्य पर थूकता हूँ। उस पर भी रोक रे। थूक पकाने पर भी रोक। जो करना है कर गुजरो, आज तो फैसला होकर रहेगा। क्या फैसला हो जाएगा? हैं? देखिए मैं भी समझा देता हूँ, ये मरते वक्त बढ़ोती की नखरा मत पसारिए। चुप रह नालायक, तेरे और तेरी बीवी के श्राप से मर नहीं जाऊंगा मैं। क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? जा जाके अपना रास्ता देख। नमस्कार। देखिए अभी बता देता हूँ मैं, मुंह संभाल कर बात करिए, समझे? जब मैं आपके लिए बेटा नहीं तो आप भी मेरे लिए बाप नहीं। अब चुपचाप पिछवाड़े चले जाइए और गाली गलौज मत करिए, नहीं तो क्या कर लेगा तू मेरा? क्या कर लेगा तू बता? तू मेरा बेटा रहा है कब? कब तूने मुझे अपना बाप समझा? नमस्कार। तो आप यहाँ पे शाम करेंगे? हाँ करूंगा। बुरा लगता है तो निकल जाओ मेरे घर से। क्यों निकल जाओ? निकल जाओ मेरे घर से। निशानी की हाथ कर दी आपने। जाओ, अब भी निकल जाओ मेरे घर से। हंस के वंश में कौआ, सिंह के कुल में कुत्ता। देखिए जबान संभाल कर बात करिए। देख रहे हैं इनकी हरकत। बगल में नाली है, वहां तक नहीं जाएंगे, यहीं घर में बैठकर पेशाब करेंगे। जरा सुनने की बात है, मेरा परिवार रहता है और इन्हें जरा भी शर्म नहीं है। सठिया गए हैं, सब जानबूझ के करता है। और अगर देखिए इनकी। सुना किस बात को रहे हो? मुझसे बात करो, मुझसे। हाँ जाइए यहाँ से। क्यों जाऊं? कहाँ जाऊं? आप पिछवाड़े जाइए, यहाँ तमाशा करने की जगह नहीं है। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। तो यहाँ मैं भी नहीं रहने दूंगा। अरे मान जा देख रहे हैं आप लोग, इसी तरह महीनों से इसने मेरे पूरे परिवार की नाक में दम कर रखा है। चलो भाई चलो, कहीं बुड्ढा मरमराना क्या हो। चलो जल्दी निकलो, चलो।
अब इस घर, इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं। इस परिवार, इस समाज को छोड़कर सदा सदा के लिए वरुणेश्वर बाबा की शरण में चला जाऊंगा। कभी लौटकर नहीं आऊंगा, कभी नहीं। जिंदगी के दिन ही कितने रह गए हैं अब। कोकन, सुबह सुबह बैलगाड़ी के साथ? हाँ छोटे मालिक, बड़े मालिक वरुणेश्वर जाना चाहते हैं। क्या? आप वरुणेश्वर जा रहे हैं? हाँ। कब लौटेंगे? पता नहीं कब लौटना हो पाएगा। पता नहीं कब? क्या करेंगे इतने दिन वहां रहकर? अब जाइए और शाम तक लौट आइए। गांव में रहते रहते मेरा मन उचट गया है। कुछ समय के लिए बाहर चला जाऊंगा तो मन बहल जाएगा। बहुत दिनों से वरुणेश्वर बाबा के दर्शन भी नहीं किए। बाबूजी वरुणेश्वर जा रहे हैं, अब पता नहीं कब लौट कर आएंगे। हे भगवान, ये कलंक भी मुझे ही लगना था। सब यही कहेंगे ना कि एक बूढ़े ससुर को भी रख न सकी। हाय राम, अब घर का ध्यान कौन रखेगा? बूढ़ा ही तो घर की नींव होता है। और मुझ पापी ने खुद अपने घर की नींव उखाड़ दी। हे देवी, मैं कसम खाती हूँ मैं आज से उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। बस वो जरा रुक जाए। मुन्मा, 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 अपने दादाजी से कहे कि न जाए, शायद तेरी बात न टाले। जा। दादाजी आप कहीं मत जाइए, माँ रो रही है। अगर भगवान ने मुझे मेरे पापों की सजा दे ही दी। एक बूढ़ा करने लगा था, उन्हीं की कमाई पर तो मैं महारानी बनी बैठी हूँ। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे उस जंगल में? जी कड़ा रखो नूनू लाल की माँ, वहां जंगल में 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। अभी जाने की धुन है, जाने दो, रोकने से नहीं रोकेंगे। इतवार को हम लोग जाकर मना लाएंगे। आखिर मेरा बाप है, मना कर लाने से हमारी हेट ही नहीं हो जाएगी। ये समझ लो मन की शांति पाने के लिए वहां जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कोकन, इसमें जरूरत की सारी चीजें हैं। अपने बड़े मालिक का ध्यान रखना। जी। बाबूजी ये पैसे।
पैसों का मैं क्या करूंगा, सामान तो है मेरे साथ। रख लीजिए बाबूजी, वक्त बे वक्त काम आएंगे। दादाजी जल्दी लौट आइएगा। कोकन जी। बाबूजी को जल्दी लौटा लाना। अच्छा छोटे मालिक। दादाजी जल्दी लौट आइएगा। मुझसे नहीं हो सकेगा इतना। एक गिलास पानी पी गए और मक्खी बराबर टिकिया निकल नहीं सके, ये कोई तरीका है? बस चुनमा मिला है, दौड़ाते रहिए। मकई के बीज दाने ला देता हूँ कल, दिन भर निकलने का अभ्यास कीजिए। दादा, आपने कभी अरुंधति तारा देखा है? बीड़ी जला दो मालिक। चल चल चल। हाँ हाँ चल 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 चल। अरे कोकन, देख तो बिल्ली रास्ता काट गई। ये तो अशुभ है, लौट चलें। मालिक बीड़ी जला दूं? चल चल। शाबाश। अशुभ तो ये है ही साजी। अब कोई आपको सबूत लाकर तो नहीं दे सकता। कुछ कम देखिए और कुछ कम सुनिए, यही कपूत आपको सबूत नजर आएंगे। और फिर बेटे की मजबूरी आप बाप ना समझे, ये भी भला कोई बात हुई? अरे कोकन, सुना माधव भगत क्या कह रहे हैं? चल चल चल। हम तो ठहरे भिक्षा जी, अपना फल खुद तो चखेंगे नहीं, पर आप कहाँ चले? अरे शाहजी कहाँ चले? औलाद के लिए सब दुख तकलीफ सहते हैं, इससे बढ़कर पुण्य भला और कौन सा हो सकता है? ये बचपना आपको शोभता है? अरे कोकन, कितनी दूर आ गए रे? आधे से ज्यादा आ गए मालिक। अरे कोकन, मैं सोच रहा था बाबा के चरणों में ही शरण ले लूं, सारी जिंदगी उनकी सेवा में गुजार दूं। यही सोचकर निकला था मैं। तो अब गांव नहीं लौटेंगे मालिक? पहले तो यही सोचा था, पर अब सोचता हूँ अकेले वहां कैसे रह पाऊंगा। और फिर बाबा की सेवा तो गांव में रहकर भी कर सकता हूँ ना, है कि नहीं? हाँ मालिक, आप तो बस 2-3 दिन यहाँ रह लीजिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। 2-3 दिन जल चढ़ा लूंगा बस।
मैं सोचता हूँ कोकन 2-3 दिन रहने में भी झंझट ही है। झंझट तो है ही मालिक। आप तो बस आज रात यहाँ रह लो, कल बड़े सवेरे यहाँ से चल पड़ेंगे। अरे रात वहाँ रहकर क्या ढाल बजाओगे? एक बार पूजा जल्द ही समाप्त हो गई तो उसके बाद वहाँ टिकने की क्या जरूरत है? फिर उन लोगों ने कहा भी था आज ही लौट आने के लिए। ये तो और भी अच्छा है मालिक। ये बात तो मेरे मन में भी थी मालिक, लेकिन कहते हुए डर रहा था। अरे तुम लोगों में यही तो दोष है, अच्छी बात कहने से पहले 10 बार सोचोगे। लोग वहां जाते हैं, अपना जल चढ़ाया, पूजा की, खाना खाया और लौट गए। बस हम भी यही करेंगे, जल चढ़ाकर लौट चलेंगे। हाँ मालिक, मैं जरा देख आऊं पानी में रास्ता किधर से है। हाँ। अरे कोकन। जी मालिक। छोड़, अब लौट चलें। कहाँ ये पानी कीचड़ से जाएंगे? कीचड़ नहीं मालिक, आप गाड़ी में बैठे रहिए, मैं गाड़ी पार करवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, छोड़ो ये झंझट। यहाँ कहाँ गाड़ी इधर से उधर पार कराओगे, उधर से इधर पार कराओगे। चलो बस अब घर लौट चलें। पर मालिक। हाँ बोल, बता क्या बात है? जलधरी तो कर लेते। अरे वहाँ गांव में कर लेंगे, वहां भी तो यही महादेव हैं। लेकिन मालिक, इतनी दूर आए हैं, कम से कम दर्शन तो कर लेते। अरे तुम बात को समझते क्यों नहीं हो कोकन? अगर वहां जाकर मेरा मन बदल जाए और मुझे पूरी जिंदगी उधर गुजारनी पड़े, तब क्या होगा? बाल बच्चों से अलग होकर पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा वहां जंगल में? बोल। ठीक है मालिक, मैं गाड़ी घुमाता हूँ। अरे कोकन, अब तो हम रात से पहले घर पहुंच जाएंगे ना? हाँ मालिक।